हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन 2007 के एग्जाम में से है, 1 मार्क के लिए। उन्होंने पूछा है कि कितने 3:8 डिकोडर्स की जरूरत पड़ेगी एक 6:64 डिकोडर इंप्लीमेंट करने के लिए, और साथ ही साथ गिवन है कि ये 3:8 डिकोडर्स में सभी में इनेबल पिन है। ओके, यानी कि हमें ऐसे डिकोडर से एक ऐसा डिकोडर इंप्लीमेंट करना है। लेट्स ट्राई इट। अब आप देखो, यहां पे मैंने लेवल 1 पे 3:8 डिकोडर यूज किया हुआ है। ओके, लेवल 1 पे हम एक ही डिकोडर यूज कर सकते हैं, मैंने वो एक डिकोडर यूज कर लिया है। अब चलते हैं लेवल 2 की तरफ। लेवल 2 पे हमें पता करना है कितने डिकोडर्स चाहिए होंगे। क्या लेवल 2 कंप्लीटली फिल्ड होगा, या फिर क्या लेवल 2 से आगे जाने की भी जरूरत पड़ेगी, यानी कि क्या लेवल 3 चाहिए या नहीं। पहले इन्हीं सब क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं। देखो, फाइनल डिकोडर की 64 आउटपुट्स होनी चाहिए। जैसे इसकी 3 इनपुट्स और 8 आउटपुट्स हैं, ये 3 इनपुट्स, ये 8 आउटपुट्स, वैसे ही इसकी 6 इनपुट्स और 64 आउटपुट्स होनी चाहिए। अब पहले लेवल पे 8 आउटपुट्स हैं। हम इन सभी 8 पिंस को एक एक डिकोडर और कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। लेवल 2 पे मैक्सिमम 8 डिकोडर्स हो सकते हैं। उन डिकोडर्स की कितनी आउटपुट्स होंगी? पहले डिकोडर की 8 आउटपुट्स, फिर दूसरे की 8, तीसरे की 8, सो ऑन, 8वें डिकोडर की भी 8 आउटपुट्स, यानी कि टोटल 8 into 8 आउटपुट्स हो जाएंगी लेवल 2 पे। 8 into 8 is 64। ओके, यानी कि हम सिर्फ 2 लेवल से ही 64 आउटपुट्स बना सकते हैं। तो यहां पे 2 लेवल्स होंगे। पहले लेवल पे एक डिकोडर लग रहा है, दूसरे लेवल पे आपने देखा 8 डिकोडर्स लगेंगे, एक यहां पे, एक यहां पे, सभी पिंस के साथ एक डिकोडर। तो 8 + 1 9, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है 9 डिकोडर्स। ऐसे 9 डिकोडर्स लगेंगे ऐसा एक डिकोडर बनाने के लिए। बट हमें सिर्फ आंसर नहीं पता करना, मैं आपको यहां पे सर्किट बनाना भी सिखाऊंगा और वो कैसे काम कर रहा है ये भी सिखाऊंगा। ओके, लेट अस ड्रॉ द सर्किट फर्स्ट। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हो लेवल 1 पे एक डिकोडर यूज हुआ है और लेवल 2 पे 8 डिकोडर्स यूज हुए हैं। ओके, यहां पे मैंने सिर्फ 3 बनाए हैं, बट ये टोटल 8 हैं। ये पांचों पिंस 5 और डिकोडर्स को इनेबल कर पाएंगी। ओके, अब देखते हैं कि इस सर्किट की 64 आउटपुट्स और 6 इनपुट्स कहां पे हैं। ये रही 64 आउटपुट्स। ओके, ये तो क्लियरली विजिबल है। अब देखते हैं कि ये 6 इनपुट्स कहां पे हैं। मान लो वो 6 इनपुट्स हैं I5 to I0। तो आपको पता है कि पहले लेवल पे एक डिकोडर है, यानी कि 3 ही इनपुट्स होंगी, और दूसरे लेवल पे बची हुई 3 इनपुट्स होंगी। अब देखते हैं ये इनपुट्स कनेक्टेड कैसे हैं। देखो, I5 I4 I3 ये पहले लेवल पे होंगी। I5 I4 I3 और I2 I1 I0 ये दूसरे लेवल पे होंगी। I2 I1 एंड I0 ये दूसरे लेवल पे हैं। आप देख सकते हो हर एक डिकोडर जो दूसरे लेवल पे है उसकी इनपुट सेम है, सभी को I2 I1 I0 ही मिल रहा है। ओके, अब देखो ये सर्किट काम कैसे करेगा। सबसे पहले इस इनपुट के लिए देखते हैं। जब इनपुट है 0 0 0 0 0 1, यानी कि 64 में से पहली लाइन जो है वो सिलेक्ट हो जाए। ओके, 0 से काउंटिंग शुरू हो रही है। अब आप देखो ये इनपुट्स हैं 0 0 0, यानी कि जो डिकोडर पहले लेवल पे है वो अपनी 0th आउटपुट को एक्टिवेट करेगा, यानी कि यहां पे 1 होगा, इन सातों की सातों लाइंस में 0 आएगी। ओके, यहां पे 1 होगा, मींस ये डिकोडर इनेबल हो चुका है। ये सातों के सातों डिकोडर्स इनेबल्ड नहीं है। ओके, सिर्फ वही डिकोडर इनेबल होगा जिसकी इनेबल पिन में 1 आ रहा है, और एक टाइम पे एक ही डिकोडर की इनेबल पिन में 1 आएगा, क्योंकि मैक्सिमम डिकोडर की एक ही आउटपुट 1 हो सकती है फॉर एनी गिवन इनपुट। अब देखो I2 I1 I0 की वैल्यू है 0 0 1।
इन सभी डिकोडर्स को 001 मिल रहा है, इन्हें इनपुट तो मिल रही है, बट ये 7 अपनी आउटपुट नहीं देंगे, यानी कि ये किसी भी आउटपुट को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये इनेबल्ड नहीं है, इनेबल में 0 है। ओके, देखो ये सातों यहां से लेके यहां तक, ये सातों के सातों की आउटपुट 0 है, तो कोई इनेबल नहीं होगा। इससे इनपुट मिल रही है 001, तो ये अपनी पहली पेन यानी कि ये वाली पेन को एक्टिवेट कर देगा। जो हमें चाहिए था 0 नंबर पेन से शुरू करके फर्स्ट पेन एक्टिवेट होनी चाहिए, वो हो चुकी है। ओके, अब इस इनपुट के लिए देखो, पहले डिकोडर को मिल रहा है 001, इसे मिल रहा है 001, यानी कि ये अपनी पहली इनपुट को इनेबल करेगा, पहली इनपुट को एक्टिवेट करेगा। तो 0th इनपुट पे 0, पहली इनपुट पे आएगा 1, बाकी सारे 0। ओके, अब आप देखो ये इनेबल्ड नहीं होगा, ये भी इनेबल्ड नहीं होगा, यहां पे जो 5 डिकोडर्स हैं वो भी इनेबल्ड नहीं होंगे, सिर्फ जहां पे 1 जा रहा है वो इनेबल हुआ है, सिर्फ ये वाला इनेबल हुआ है। अब यहां पे हमें चाहिए कि 14th आउटपुट, यानी कि इन 64 में से जो कि नंबर्ड हैं 0 से 63 तक, इनमें से 14th आउटपुट एक्टिवेट होनी चाहिए। ओके, देखते हैं कि ऐसा सच में हो रहा है या नहीं। सबसे पहली बात, 0 से लेके 7 तक आउटपुट्स ये रही, 8 से लेके 16 तक आउटपुट्स ये रही, यानी कि इस डिकोडर की सेकंड लास्ट आउटपुट जो है वो 15 तक है। ओके, 8 से 15 तक आउटपुट्स यहाँ पे हैं, 16वीं आउटपुट इस डिकोडर में होगी जो इस पेन के साथ कनेक्टेड है। तो इसकी सेकंड लास्ट आउटपुट हमें एक्टिवेटेड चाहिए, तभी हम कह पाएंगे कि 64 में से 14th पिन एक्टिवेटेड है, यानी कि ये वाली। ओके, अब देखो इसने एक्टिवेट किया इसे, और इसकी जो इनपुट है I2, I1, I0, उसकी वैल्यू है 110, यानी कि 6। ओके, 110 मीन्स ये 0 से शुरू करके 6th पिन को एक्टिवेट करेगा। तो ये 0th, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th। ओके, ये वाली, यानी कि रिक्वायर्ड पिन एक्टिवेट हो चुकी है। ओके, आप ऐसी इनपुट की वैल्यूज लेके ये डिसाइड कर सकते हो कि यहां पे I5, I4, I3 आएगा या I2, I1, I0 आएगा। ओके, अब ये देखो जो पहले लेवल पे डिकोडर है वो इनेबल्ड है, वो परमानेंटली इनेबल्ड है, क्योंकि ये डिकोडर तो काम करेगा ही करेगा, चाहे जितने मर्जी लेवल्स हो, ये हमेशा इनेबल्ड रहेगा। अगले लेवल्स इसकी इनपुट पे बेस्ड इनेबल होंगे। ओके, तो आपका आंसर आया 9। हमने इसकी वर्किंग भी समझी और सर्किट भी समझा। ओके।